Hello and welcome to my YouTube channel, Sociology by Adil Sir. As you already know कि JKPSC ने नोटिफिकेशन फाइनली आउट कर दी है +2 लेक्चरर के लिए और इस नोटिफिकेशन में कुछ जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि किस रूल के तहत ये रिक्रूटमेंट होगी, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी, फ़ी क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं वो क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो पहला ही अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे तो फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट्स ऑफ लेक्चरर इन द स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूटी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो किस के तहत रहेंगे एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड होंगे, ऑनलाइन को एक्सेप्ट किया जाएगा जेकेपीएससी की वेबसाइट पे। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल इन द यूटी जम्मू एंड कश्मीर, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, एज भी है। ठीक है, पोस्ट डिटेल्स जो हैं वो सब इसमें प्रोसीडिंग पैराज में दिया गया है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है, किस रूल, किस सर्विस यानी गेजेटेड सर्विस रिक्रूटमेंट रूल के तहत ये सिलेक्शन होगी 2010। ठीक है, जो SR 481 पहले था, फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो इसमें साथ रखे गए हैं, तो इसके तहत इसकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, ये रूल रहेगा इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसके लिए फिलिंग अप ऑफ द डेट शुड बी अवेलेबल, वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, वो 10/12 से स्टार्ट होगा इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो वहाँ अवेलेबल होता है ऑनलाइन मोड। उसके बाद जो आपको ज़रूरी याद रखना है, क्वालिफ़िकेशंस और मिनिमम एज जो इसमें रखी गई है, ठीक है, वो 40 साल तक है ओपन मेरिट के लिए। और जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स है जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं ऐड, एंड कैंडिडेट्स कैन ऐड सम ऑफ द फील्ड्स इन देयर ओन एप्लीकेशन फ्रॉम, इसमें एडिशन का भी एडिट ऑप्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, जो 10/1/2025 से लेकर 12/1/2025 तक होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड सबमिट जो हार्ड कापी है वो कहीं भी सबमिट नहीं करनी होगी। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज देयर ओन इंटरेस्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है, और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, एग्ज़ाम कब होगा उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो ब्रेक वाइज अगर हम देखेंगे कि ब्रेकअप वाइज किसकी वैकेंसीज़ है। ठीक है, लेवल 9 का है ये। ठीक है, पे लेवल इसकी 9 होगी। उसके साथ साथ अरबिक्स और बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब पोस्ट्स हैं जो आप खुद भी देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के कितने पोस्ट्स हैं, और टोटल 575 है। तो पोस्ट्स ऑलरेडी आपको पता है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी। सिंपल इसके लिए क्वालिफिकेशन होगी मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कि रेलिवेंट सब्जेक्ट में एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर अरबिक्स है तो अरबिक्स में मास्टर्स होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड मतलब जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद एज क्या रखा गया है, एज बार इसमें एज बार रखा गया है ओएम कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल। ठीक है, यानी कि नॉट बर्न आफ्टर 2006 के बाद जिनकी बर्थ होगी वो एलिजिबल नहीं होंगे, और जो 1984 से पहले जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो उनकी भी वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 43, पीएससी के लिए 42 और इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए भी 40 रहेगी। ठीक है, रिजर्वेशन के एक वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, जो कब तक रहेगी, जो कट ऑफ डेट तक रहनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड रिमेन वैलिड एंटायर प्रोसेस, और एक अथॉरिटी से सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कुछ कैंडिडेट्स में नोटेड दैट इन केस ऑफ क्लेम, अगर रिजर्वेशन फ्रॉड होगी ऑन द बेसिस ऑफ फेक होगी या कोई भी उसमें गड़बड़ होगी कंडक्टेड बाय द जेकेपीएससी इन एडिशन एनी अदर पैनल, उसके लिए उनको फिर बाद में उनसे एक एक्शन, उनके खिलाफ एक एक्शन ली जाएगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगी इसमें। रिजर्व्ड पोस्ट जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे रखे हैं कि बॉटनी के लिए 2 रहेंगे, जिसमें कौन कौन से आते हैं जो इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखी है।
उसमें जेके जो ऑलरेडी इनका ब्रेकअप वाइज है वो इन्होंने ऑलरेडी दिया है। उसमें से रहेंगे बॉटनी में से 2 पोस्ट्स रहेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, और केमिस्ट्री में 2। तो इन सब्जेक्ट्स में ये जो पोस्ट्स हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए रखे गए हैं। डोमिसाइल होना चाहिए, जो भी यहाँ अप्लाई करेगा इसके लिए वो डोमिसाइल यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी द डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी, वही अप्लाई कर सकता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बाद में ये होगा कि सेंटर कहाँ, सेंटर यही श्रीनगर में ही रहेगा, तो अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स बाद में शो किया जाएगा। उसके साथ रिक्विजिट फीस क्या होगा आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन। फ़ी जो होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 होगा और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 700 और पीएससी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, ठीक है। अब जो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट यहाँ है वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करनी होंगे, ठीक है। जब आप फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो ये डॉक्यूमेंट्स इनको मैंडेटरी रखा गया है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो 10th की होती है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिग्री जो बीए की डिग्री आती है, एक तो मार्क्स कार्ड होती है और दूसरा डिग्री आती है कॉलेज में। ग्रेजुएशन के 1-2 साल बाद डिग्रीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद द कंसोलिडेटेड मार्क्स, ठीक है। बैचलर्स पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्क्स कार्ड, ठीक है। एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद कंसोलिडेटेड मार्क्स और पीएचडी की डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके साथ साथ और जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं वो है वैलिड कैटेगरी प्रूफ, जिनके पास कैटेगरी होगी, या कोई फॉर फिजिकली चैलेंजेड उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। और इन सर्विस कैंडिडेट्स का जो सर्विस कर रहे हैं उनको अपने डिपार्टमेंट या एचओडी से सर्टिफिकेट लेनी होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग कैंडिडेट इज क्लेमिंग वेटेज एज पर द प्रोविजन, अगर किसी के पास एनसीसी की सर्टिफिकेट होगी या एनएसएस की नेशनल लेवल 2 कैंप्स, ठीक है। याद रखिएगा, इट मे बी नोटेड दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी, उसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी तो अपलोड एनी डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोवाइडेड, उसके बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते अगर कोई इंक्लूडिंग द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे मसला ये है कि डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी रखे गए हैं, यहाँ बीएड जो है, जो बीएड था, जो कंपलसरी किया गया था, उसका कोई भी जिक्र नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स तो बीएड का कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस जो होगा वो सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा बाद में, ठीक है, वो बाद में आएगा। सो ये नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ आप देख सकते हैं, आप खुद अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अगर आप इन नेसेसरी चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगेंस्ट अगर कोई गिल्टी पाया गया, मिसकंडक्ट किसी के सर्टिफिकेट या कोई फेक निकलेंगे तो ये एक्शंस उनके खिलाफ ऑलरेडी ये नोटिफाई किए गए हैं, ये एक्शंस उनके खिलाफ लिए जाएंगे। तो ये टोटल प्रोसीजर था इस नोटिफिकेशन का, और ये जो सारा डेटा जो नोटिफिकेशन कल आई थी उसको हमने डिस्कस किया। ये सब डिटेल्स हैं +2 लेक्चरर के लिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।